एक गांव में बहुत सारे डायनों की टोली रहती थी। ये अक्सर अपना शिकार रात में करती थी शिकार करने को। उनमें से एक डायन रात को शिकार को जा रही थी। काफ़ी दूर चलती गई। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक गांव दिखा। उस गांव में वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है। वो डायनो देखी और बोली, चलो आज का तो खाने का इंतज़ाम हो गया, आज इस बच्ची को ही ले चल के इसी को खाते हैं। बोली चलो। बोली इस भेष में जाएंगे तो बच्ची डर जाएगी। उसने पहले अपना रूप चेंज की। उसके बाद उस बच्ची के पास आई और उस बच्ची को उठाकर अपने गांव में ले गई। और अपने गांव पहुंचकर बोली, चलो बड़े दिनों के बाद आज मिला है मांस, इंसानी मांस, बड़ा ना सही छोटा सही, चलो आज इसी से काम चलाते हैं। बोली चलो आज तो थक गई हूँ, थोड़ी आराम कर लेती हूँ, उसके बाद खाऊंगी। यह कहकर वो लेट गई। ये नन्ही सी बच्ची उसके पास आई और कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। डायन उठी। बोली अरे ये बच्ची तो मुझसे डर नहीं रही है। उसकी ममता जागी। बोली चलो इसे बाद में खा लेंगे, कुछ दिन इसे बढ़ने देते हैं। ये कहकर उस बच्ची को पालने लग गई। पलने लग गई। कई दिन गुजर गए। तब ये सारे डायनों की टोली इसके पास आई और कहती है, विमला तुम्हारे घर से बहुत अच्छी इंसानी खुशबू आ रही है, क्या हमें नहीं बुलाओगी, हमें इसमें शामिल नहीं करोगी, थोड़ा हमें भी दे दो। वो डायन कहती है, खबरदार किसी ने भी इस बच्ची को छुआ तो, ये मेरी बच्ची है, मैं इसकी माँ हूँ, इसके तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहती है, डायन और इंसानी इन दोनों में दोस्ती होती ही नहीं है, ये हमारा खुराक है, बोलती चली जाओ यहाँ से। यह कहकर उसे वो भगा देती है। वो जाते जाते कहती है, ठीक है हम लोग जाते हैं, कभी ना कभी तो ये बच्ची अकेली मिलेगी ही, कब तक तुम इसका ध्यान रखोगी, तब हम इसका स्वाद ले लेंगे, इसे खा जाएंगे हम। यह कहकर वो चली गई। उसके बाद रात हुई। यह सो गई और इसकी आंखों में नींद ही नहीं। इसे ये चिंता खाई जा रही थी कि हाँ बात तो सच कह गई कि मैं कब तक इसका ध्यान रखूंगी, है तो एक इंसान, कभी अकेले पाके इसे कुछ नुकसान पहुंचाएगी और ज़रूर इसको खा जाएगी। ये टेंशन उसे सता रही थी। सुबह हुई। उसके मन में एक ख्याल आया, चलो क्यों ना इसकी शादी कर देते हैं, ऐसे भी ये काफ़ी बड़ी हो गई है। यह कहकर वो अपना रूप चेंज करके एक शहर जाती है और वहाँ एक लड़का पसंद करके और उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद उसकी माँ कहती है, बेटी ये एक तोहफा है, ये अनमोल चीज़ है, ये अंगूठी, इसे अपने से कभी गुम मत होने देना, कभी भी कोई परेशानी आए तो सिर्फ इस अंगूठी की तरफ नज़र करना। बोली ठीक है माँ। यह कहकर ये अपना ससुराल को चली। कुछ ही दूर पहुँची, तभी वो डायनों की टोली इसके पास आई। हंसते हुए कहती है, हा हा हा, क्या बात है, हमें तुमने अपनी शादी में नहीं बुलाया, हमें भी तो बुलाती, हम भी तो दावत का मज़ा लेते हैं।
उस टाइम नहीं दावत का मज़ा ले सके, अभी ले लेते हैं। चलो इसके पहले इसके पति को खाते हैं हम सब मिलकर। ये कहते ही जैसे ही ये सब आगे बढ़ी, ये लड़की ने अंगूठी की तरफ नज़र करी, फ़ौरन वो लोग बेहोश होकर गिर गई। तो ये लड़की बोली, चलो जल्दी यहाँ से अपने घर चलते हैं। ये चलते चलते ये घर पहुँचे। तब इसके पति ने पूछा, बात क्या है, वो कौन थी, हमें सच बताओ। बाकी सारा कहानी अपने पति को सुनाई।